और बिग एंड बोल्ड में अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं आज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले दिखाता हूं ये अहम खबर, ये पॉलिटिक्स की शुरुआत विपक्षी एकता की खबर के साथ। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे विपक्षी एकता की हवा निकलती नजर आ रही है। विपक्षी एकता की बैठक की तैयारियों के बीच पटना में कई दलों ने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं। किसी भी पार्टी के पोस्टर पर दूसरी पार्टी के नेताओं को जगह नहीं दी गई है, मतलब एकता की बात हो रही है, लेकिन पोस्टर्स के जरिए सभी विपक्षी दल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को देश का लाल बताया गया है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि 23 जून की बैठक में पहले उसके एजेंडे पर विचार हो कि वो जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसको निरस्त करने के संदर्भ में पूरे जो विपक्षी दल हैं वो एक हो। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बाकी दलों को एक चिट्ठी भी लिखी है। उसमें सबसे अपील की गई है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले बात होनी चाहिए। यानी अभी बैठक शुरू भी नहीं हुई, विपक्षी दलों ने अपनी ढपली, अपना राग शुरू कर दिया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, विपक्षी एकता को झटका देने वाली एक और खबर के साथ। महागठबंधन से अलग हो गए हैं जीतन राम मांझी, लेकिन वो एनडीए में शामिल हो गए। मांझी ने आज ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी के साथ उनके बेटे और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद थे। संतोष सुमन बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री थे और उनके इस्तीफे के बाद ही अटकलें तेज हो गई थी कि अब मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो उधर न्यूयॉर्क में इनफैक्ट आप देखें तो पूरी दुनिया में योग दिवस के मौके पर मोदी मोदी होता रहा, लेकिन कांग्रेस क्या करती रही वो भी देखें। हाथ में तिरंगा और मोदी मोदी के नारों की गूंज। एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी की एक झलक पाने की होड़, तो दूसरी तरफ योग दिवस पर यूनाइटेड नेशंस में भारत का डंका। यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए 2 ट्वीट किए गए। पहला ट्वीट कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने किया, जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का वीडियो शेयर किया और लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिनके स्वागत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दूसरा ट्वीट पंडित नेहरू की फोटो के साथ कांग्रेस ने किया। इसमें भी निशाने पर पीएम मोदी ही थे। कांग्रेस ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी को नसीहत दे डाली। उन्होंने पार्टी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और अब अगली अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस लंबे ट्वीट में जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की तमाम खबरों के बीच मणिपुर में दर्द, संकट और पीड़ा का लगातार ये 50वां दिन है। पहले सरस्वती हारी, अब गंगा जमुना की बारी। क्या है पूरी खबर, यह मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल 5 क्विक चेक्स जल्दी से आपको बताता हूं। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है। अभियान को और धार देने के लिए बीजेपी 10 राज्यों में कॉन्क्लेव करने जा रही है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज मंत्री शामिल होंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुर्शिदाबाद में बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने स्थानीय बीडीओ और ममता सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पंजाब में मुख्यमंत्री मान और राज्यपाल बनवारी लाल के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। आज मान के आरोपों का जवाब देने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मान सरकार को घेरते हुए कहा कि आजकल बेवजह राज्यपाल पर दोषारोपण ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने राज्यपाल और सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार बकरीद की तैयारी में जुट गई है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रशासन से सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा है। कानून तोड़ने वाले गौरक्षकों पर नजर रखने के आदेश भी दिए गए हैं। 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी पर दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सियासत से बचना चाहिए।